गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवधूत नगरी यूपीएससी एकेडमी। मैं धर्मेंद्र आप सभी का अवधूत नगरी यूपीएससी एकेडमी में स्वागत करता हूं। अवधूत नगरी एक ऐसी संस्था है जो कि ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है और जिसके फाउंडर जो है हमारे सर मिस्टर अंकित मिश्रा जी हैं। यह संस्था हिंदी माध्यम विद्यार्थियों के लिए एक स्पेशल बैच की सुविधा उपलब्ध करवाता है। प्लस यहाँ पर हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों प्रकार के माध्यम के विद्यार्थियों का खास प्रिपरेशन पर ध्यान दिया जाता है। उनकी डेली करंट अफेयर्स, वीकली टेस्ट सीरीज और डिस्कशंस भी चलते हैं, जिसके द्वारा आप अपने प्रिपरेशंस को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। किसी भी कैंडिडेट को हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमसे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकता है, जिसके बारे में डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे दी गई है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें दिए हुए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है, आज डे है संडे और डेट है 25 अक्टूबर और हम हिंदू के एडिटोरियल आर्टिकल्स को कवर करते हैं और डेली करंट अफेयर्स को कवर करते हैं, जो एक्स्ट्रा पीआईबी न्यूज से या कहीं से होते हैं। आज संडे है, आप सभी को पता है, और मैंने जैसे बताया आपको 25 अक्टूबर 2020 है। हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू गाइज। आप सभी को दशहरे की पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ आज हम अपने आर्टिकल्स को लेके चलते हैं। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, आज संडे है और संडे का जो हिंदू का एक्चुअली जो मेन पेज होता है वो साइंस और टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो उन्हीं चीजों को हम ध्यान रखते हुए अपने सेशन को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट पेज है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज भी देख रहे हैं। जो फर्स्ट पेज है उस पे है फारूक टू लीड गुपकर एलियंस। लिखा है कि फारूक टू गो लीड गुपकर एलियंस, मतलब फारूक जो है गुपकर एलियंस का नेतृत्व कर रहा है। ठीक है उसका। और गुपकर मेन इस पेज पर जो फर्स्ट ये हमारा आर्टिकल है, इस पे इंपॉर्टेंट यही है कि ये गुपकर एलियंस क्या है। इसमें बताया गया है एक्चुअली कि जैसे जो गुपकर एलियंस है वो एक गठबंधन तैयार कर रहे हैं, जिस गठबंधन का जो नेतृत्व है फारूक कर रहे हैं। ठीक है, तो हम मेनली जो हमारे लिए वो गुपकर डिक्लेरेशन, गुपकर एलियंस वो है क्या, उसके बारे में जानना है। हुआ क्या था एक्चुअली 2020 अगस्त को, ठीक है 22 अगस्त 2020 को 6 पॉलिटिकल पार्टी थी जम्मू की, ठीक है, जिन्होंने क्या किया, एक स्टेटमेंट पर साइन किया और उस स्टेटमेंट का नाम लिख दिया गुपकर डिक्लेरेशन सेकंड। ठीक है, इसमें हुआ क्या, वो किसके खिलाफ लड़ रहे हैं, जो आर्टिकल 370 था उस अनुच्छेद को एब्रोगेट कर दिया गया था, उस एब्रोगेशन के खिलाफ ये लोग लड़ रहे हैं। 6 पॉलिटिकल पार्टीज इसमें इंक्लूड थी, जैसे कि मैंने आपको बताया। एक तो एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गई, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी जिसे पीडीपी के नाम से जानते हैं, और इंडियन नेशनल कांग्रेस, और प्लस जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस पीसी। ठीक है, और एक है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द इंडिया, और एक लास्ट एंड द फाइनल अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये 6 के 6 पार्टियों ने एक स्टेटमेंट पर साइन किया है। उस स्टेटमेंट को गुपकर डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है, और ये डिक्लेरेशन जो है या ये स्टेटमेंट जो है आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के अगेंस्ट था। ठीक है, इसमें यही चीज बताई गई है। और क्या है आपका, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर के, जो पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के थे फारूक अब्दुल जी, उन्होंने क्या किया है, साफ साफ कह दिया है कि भाई हम ना तो दिल्ली के अंडर में रहने वाले हैं ना किसी और बॉर्डर एरिया के। ठीक है, जो हम हैं मतलब नहीं कि हम खुद के लिए ही काम करेंगे, किसी से हमें कोई मतलब नहीं है। तो इस आर्टिकल में यही आपके लिए इंपॉर्टेंट था, जो कि जानना बहुत जरूरी था कि डैट व्हाट इज द गुपकर डिक्लेरेशन। ओके गाइज, उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं अगली आर्टिकल की तरफ। अगला जो आर्टिकल है हमारा पेज नंबर 2 से है, उस पे भी एक इंपॉर्टेंट है, एनसीआर एनुअल बैटल फॉर क्लियर स्काई बिगिंस। मतलब यानी कि आसमान को साफ करने के लिए जो एनसीआर एरिया का एनुअल बैटल है वो स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर आपको पता है वहां पे पॉल्यूशन बढ़ रहा था और डेली पॉल्यूशन रिगार्डिंग न्यूज आ रही थी, पुअर टू वेरी पुअर। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग एक बैटल जो शुरू हुआ है वो आज से शुरू हो चुका है, और उसी के बारे में इस पे डिटेल दे दी गई है, जिसमें बताया गया है कि क्या करना चाहिए, मतलब यानी कि किस हिसाब से हम उसे सही कर सकते हैं। मान लीजिए अगर मॉडरेट टू पुअर है, अगर पुअर कैटेगरी है तो क्या है, वेरी पुअर कैटेगरी है तो क्या है। ठीक है, और तो ये सारी चीजें दो, तो पहले तो हम वेरी पुअर मान लीजिए, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, इस पे बाकी लिखा है, जैसे मॉडरेट टू पुअर का है, मान लीजिए इसमें ये लिखा है, स्टॉप प्लेइंग ऑफ विजिबल पॉल्यूटिंग व्हीकल्स बाय इंपाउंडिंग और हैवी फाइन।
स्टॉप प्लेइंग ऑफ विजिबल पोल, मतलब जो पॉल्यूशन हमें विजिबल हो रहा है, जो पॉल्यूटेंट्स हमें विजिबल हो रहा है, दिख रहा है, जो गाड़ी से निकल रहा है, तो उन पे फाइन लगाओ, उसे स्टॉप करो, ठीक है, उसे स्टॉप करो, बैन करो। नॉन डेस्टिनेशन ट्रक्स, जो ट्रक्स मतलब आना जाना नहीं होता उन्हें, वो भी आ जाते हैं, वो सबको मतलब बंद बैन करो वहां पे। तो इस टाइप से ये मॉडरेट और पुअर, जब पुअर की कैटेगरी आती है तब, और मान लीजिए अगर वेरी पुअर की कैटेगरी आ जाए तो क्या होता है, उसमें आप डीजल जनरेटर साइट को बंद कर दो, ठीक है, पार्किंग फीस 3-4 गुना बढ़ा दो, ऑटोमेटिक लोग बाग घर से गाड़ी कम लेके आएंगे, जब पार्किंग फीस बढ़ जाएगी, गाड़ियों की खड़े करने की जगह नहीं रहेगी, तो गाइस आप समझ सकते हैं, ठीक है। और बस सेवा को और मेट्रो सर्विस को इंक्रीज कर दो, ताकि मतलब यानी कि पब्लिक के लिए काफी हेल्पफुल हो सके और प्राइवेट व्हीकल जो है वो कम हो सके। स्टॉप यूज ऑफ द कॉयल एंड फायरवुड इन द होटल्स, होटल्स के अंदर कोयले का या आग जो जलती है उसे बंद कर दीजिए, ठीक है। इस हिसाब से मतलब काफी चीजें इसमें बताई गई है, और जो कि आपके एनुअल बैटल की शुरुआत कर चुका है। तो गाइस ये आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, यहाँ पर मैंने इसके इमेज को सेट कर दिया है, आप इमेज को देखकर इसे इजिली पढ़ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, पेज नंबर 9 पर आते हैं डायरेक्टली, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 9 पे है कि पीएम मोदी साहब ने एक इनॉग्रेशन किया है, वो भी 3 प्रोजेक्ट का, गुजरात के अंदर 3 प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया है। वो प्रोजेक्ट कौन कौन से, एक तो है इलेक्ट्रिसिटी टू द फार्मर्स फॉर इरिगेशन, एक है गिरनार रोपवे, और एक है आपका पेडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल, ठीक है। ये 3 प्रोजेक्ट उन्होंने क्या किया, इनोग्रेट किया, इनका उद्घाटन किया है। तो जो पहला जो प्रोजेक्ट है हमारा, किसान सूर्योदय योजना, ठीक है, इसका एम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना अपने किसानों को, ठीक है, इरिगेशन और फार्मिंग के लिए। और सेकंड जो प्रोजेक्ट है वो किसके रिगार्डिंग है, सेकंड प्रोजेक्ट है हार्ट के रिगार्डिंग, पेडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल है, ठीक है। और जो जिसपे लगभग यानी कि 470 करोड़ रुपए का मतलब यानी कि इन्वेस्टमेंट हुआ है स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो तीसरा प्रोजेक्ट है आपका 2-3 किलोमीटर लंबा रोपवे प्रोजेक्ट है, जो कि माउंट गिरनार से है। कहां पे, माउंट गिरनार पे है, कहां पर, जूनागढ़ सिटी में, ये भी याद रखना, जूनागढ़ सिटी में माउंट गिरनार पे है। और ये यहाँ पर ये तीर्थ यात्री जो आते हैं उनके लिए है। इस पे क्या है, ये सबसे लॉन्गेस्ट टॉप, एशिया का सबसे लंबा लंबा रोपवे है, याद रखिए इस चीज को, एशिया का सबसे लंबा रोपवे है। और इसमें जो इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है, लगभग 130 करोड़ इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है, ठीक है गाइज। मतलब है नहीं कि अब इस रोपवे के द्वारा मतलब नहीं कि जो चीज वहां पे 20-25 मिनट आधा घंटा लगता था, मात्र 7 से 8 मिनट में आप रोपवे के द्वारा इधर से उधर जा सकते हैं। तो ये हो गया आपका रोपवे के बारे में, जो मैंने बता दिया। पीएम मोदी साहब ने गुजरात में 3 प्रोजेक्ट का इनोग्रेशन किया है। फर्स्ट प्रोजेक्ट इज दैट किसान सूर्योदय योजना, एंड सेकंड इज दैट ए पेडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल, एंड द थर्ड इज द लास्ट विच वाज क्या था आपका, गिरनार रोपवे, गिरनार रोपवे। ओके गाइज, क्लियर है ये चीज, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग अगले पेज की तरफ। अगला जो पेज है एक्चुअली हमारा आ गया, ठीक है, कार्बन, इसी पेज पर है, सॉरी, इसी पेज पर हमारा है एक आर्टिकल है, कार्बाइन डील के रिगार्डिंग है, ठीक है। उस कार्बाइन डील में क्या है कि यूएई फर्मों के लिए भारत में निवेश करने के लिए कार्बाइन का सौदा किया जा रहा है। ये है, देखिए गाइस, एक क्लोज क्वार्टर कार्बाइन आर्मी के लिए इस चीज का सौदा किया जा रहा है। तो इस आर्टिकल में यही आपके लिए जानने के लिए इंपॉर्टेंट था, और कुछ नहीं है, ठीक है। अगला आर्टिकल जो है इसी पेज पर, आउटलुक ब्रेक फॉर हिमालयन ब्राउन बियर्स। ब्राउन बियर्स जो है, इन बियर्स के बारे में थोड़ी सी चिंता हो रही है। चिंता क्या हो रही है एक्चुअली, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण लगभग 2050 तक इनके जो आवास की गिरावट है, मतलब बड़े पैमाने पर इनमें गिरावट आ सकती है, सीधी सी बात ये है, ठीक है। क्या बताया गया एक्चुअली, जो हिमालयन ब्राउन बियर है ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट कार्निवोर है हिमालय के हाईलैंड्स पर, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट कार्निवोर्स है। और स्टडी कैरिड आउट इन वेस्टर्न हिमालयस बाय साइंटिस्ट ऑफ द जूलॉजिकल सर्विस ऑफ इंडिया। और यहाँ पर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों द्वारा जब शोध किया गया, तो उनके अध्ययन में ये पाया गया कि जो 2050 तक लगभग इनमें 73% की भारी गिरावट आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 73%, अकॉर्डिंग टू द सर्वे ऑफ द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ द इंडिया, ठीक है। ये चीज आप लोग याद रखना। तो यहाँ पर जो चीज इंपॉर्टेंट था मैंने आपको यहाँ पर हाईलाइट कर दिया, वो चीजें लिख दी, आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं। आगे चलते हैं गाइज, यहां से हमारा हो जाता है जो कि संडे जिस चीज के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जिस चीज के लिए हमारा न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट होता है, वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
ठीक है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे जो हमारा आर्टिकल है वो है लिटरेट्स एट द बर्थ, जो कि इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका मतलब है कि जन्म के समय का साहित्य, बच्चा जब जन्म लेता है तो उस समय की बातें कुछ बताई जा रही है, उसके बारे में देखते हैं। तो लिखा है कंपेयरिंग एफएमआरआई स्कैन्स। देखिए गाइस, लिखा है यहाँ पर कंपेयरिंग एफएमआरआई स्कैन्स 40 न्यूबॉर्न बेबीज। ठीक है, 40 नए बच्चे, नवजात बच्चों पर एफएमआरआई स्कैन का मतलब किया गया है, जिसमें यह पाया गया है कि जो ह्यूमन ब्रेन है, जो आदमियों को दिमाग है, इज वायर्ड टू ए रॉ रीड एंड राइट इवन एट बर्थ। मतलब जन्म के समय ही इस टाइप का होता है कि वो पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है, और जो स्टडी है इसको पब्लिश किया गया इन साइंटिफिक रिपोर्ट में, फाउंड द विजुअल वर्ड फ्रॉम एरिया वाज कनेक्टेड टू द लैंग्वेज नेटवर्क। मतलब इनकी इसमें प्रकाशित किया गया कि विजुअल वर्ड फॉर्म क्षेत्र भाषा नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक तो ये आ गया एफएमआरआई क्या है, एफएमआरआई स्कैन क्या है। देखिए, ये होती है आपकी एफएमआरआई मशीन। ठीक है, दिख रहा है आपको? अगर नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा इसे जूम कर देता हूँ गाइस, 1 मिनट। आप दिख रहा है? ठीक है, तो ये जो है हमारी एफएमआरआई स्कैन है। याद रखिए, ये एफएमआरआई मशीन है जिसके द्वारा स्कैनिंग होती है। अब आइए इसके बारे में हम जानते हैं कि ये चीज है क्या। ठीक है, तो ये इस चीज के बारे में कि एफएमआरआई जो है एक्चुअली उसकी फुल फॉर्म होती है फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, एफएमआरआई। ठीक है गाइज, या फिर इसे आप फंक्शनल एमआरआई के नाम से भी जान सकते हैं। ये क्या करता है एक्चुअली, मेजर करता है ब्रेन की एक्टिविटी को, आपके ब्रेन के, आपके दिमाग की एक्टिविटी को मेजर करता है, और जो अगर कोई बदलाव होता है तो उसे डिटेक्ट करता है, पहचानता है। ठीक है, ब्लड फ्लो के द्वारा। ओके गाइज, क्लियर है ना? देखो कितना आसान है कि एफएमआरआई जो है वो एक ऐसी मशीन है जो ब्रेन एक्टिविटी को डिटेक्ट करती है। ठीक है, ब्रेन एक्टिविटी में चेंजेस को डिटेक्ट करती है ब्लड फ्लो के द्वारा। और it may be used to examine the brain functional anatomy, determine which part of the brain are handling critical function। और इससे आप ये भी पता लगा सकते हैं कि दिमाग का ऐसा कौन सा हिस्सा है जिसपे क्रिटिकल, जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल फंक्शन को हैंडल कर रहा है। ठीक है, और एंड इवेल्यूएट द इफेक्ट ऑफ द स्ट्रोक और अदर डिसीजेस। और यहां तक कि दूसरे बीमारियों का भी आप इसमें पता लगा सकते हो, और ट्रीटमेंट के लिए आपको गाइडेंस मिल सकती है इसमें। एफएमआरआई जो है आपके एबनॉर्मलिटीज को, दिमाग में अगर कोई एबनॉर्मलिटीज है, ठीक है, तो उस चीज के एबनॉर्मलिटीज को डिटेक्ट करने में भी हमारी काफी हेल्प करता है। और ये मतलब डेट कैन नॉट बी फाउंड विद, और दूसरी इमेज टेक्निक में ये चीजें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया कि एफएमआरआई क्या है गाइस। ठीक है, देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे चलते हैं। अगला जो है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे ही ये आर्टिकल है, प्रीसियस सैंपल। एक सैंपल लिया गया है, ठीक है, जिसे आप अनमोल नमूना भी कह सकते हो। तो 2 days आफ्टर टचिंग डाउन ऑन द एस्ट्रॉयड बेनू, मतलब एस्ट्रॉयड बेनू को टच करने के 2 दिन के बाद नासा के ओशियरिस रैक्स ने कलेक्ट किया है 60 ग्राम सैंपल मटेरियल। एस्ट्रॉयड सरफेस से 60 ग्राम का सैंपल मटेरियल कलेक्ट किया है और मिशन टीम को रिपोर्ट किया गया है। और इस सैंपल में क्या है, मतलब यानी कि दिस विल कीप द सैंपल रिटर्न कैप्सूल टिल द स्पेसक्राफ्ट रिटर्न टू द अर्थ। जब स्पेसक्राफ्ट, मतलब यानी कि भारत कह रहा हूं, पृथ्वी पर आएगा तब उसकी स्टडी की जाएगी, तब उसके बारे में आगे की कहानी देखी जाएगी। तो यहाँ पर यही चीज है, इसमें हमारे लिए बताया गया है कि एक मतलब यानी कि बेनू है। बेनू क्या है? एक एस्ट्रॉयड है। ठीक है, उस बेनू एस्ट्रॉयड को मतलब यानी कि ऊपर भेजा गया था, और सॉरी, बेनू एस्ट्रॉयड है, उसे टच करने के बाद जो नासा का ऑर्शियरिस रैक्स है, ठीक है, उसने 60 ग्राम मटेरियल कलेक्ट किया है एस्ट्रॉयड के सरफेस से। जो बेनू एस्ट्रॉयड था ना, उसके सरफेस से कितना ग्राम? 60 ग्राम मटेरियल कलेक्ट किया है। तो देखिए, बेनू क्या है? बेनू मैंने बता रहा हूं बार बार, बेनू एक एस्ट्रॉयड है। एस्ट्रॉयड मतलब यानी कि एक कह सकते हो आप पार्टिकल्स ऑफ द स्टोन, एज ए पार्टिकल ऑफ स्टोन। ठीक है, स्टोन भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो अब यहां पर एस्ट्रॉयड हो गया। तो अब आया एस्ट्रॉयड क्या है? एस्ट्रॉयड जो है एक मतलब यानी कि 9 साल का बच्चा है। 9 साल का बच्चा, 9 वर्षीय एक लड़का है, तो मतलब यानी कि उत्तरी कैलोना का है, और इसी के नाम पर क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया। इसी के नाम पर वो नेम ऑफ द एस्ट्रॉयड रखा गया। समझ गए? मतलब यानी कि किसके नाम पर? मिस्र के देवता के नाम पर, एक लड़के द्वारा मिस्र के देवता के नाम पर इसका नाम रखा गया। और इसकी खोज जो की थी 1999 में एक नियर अर्थ एस्टेरॉयड रिसर्च टीम ने की थी। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था कि एक बेनू क्या और क्या है, मतलब एक न्यूज है एक्चुअली। ठीक है, वो जानना आपको जरूरी था कि नासा ने अपना जो भाई एक एस्ट्रॉयड से जो आपके
उसके सरफेस, एस्ट्रॉइड के सरफेस से जो सैंपल कलेक्ट किए हैं वो क्या है या क्या भेजा था, ठीक है, वो ओसिरिस रेक्स है। क्या है ये? ओसिरिस रेक्स, ठीक है। अपने एक अंतरिक्ष यान को भेजा गया है, ठीक है, अंतरिक्ष यान को भेजा है जो कि 60 ग्राम का मटेरियल कलेक्ट करके लाया है। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें मैं थोड़ा इमेज को जूम कर दूं आपके लिए, ये तो मैं बताना भूल ही गया गाइस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए क्लियर है ना? अब ये जो एक तरह से ये पत्थर है, ये हमारा है बेनु, ठीक है, ये क्या है? बेनु है, जो कि मैंने आपको बताया। और जो एक्चुअली बात की जा रही है एस्ट्रॉइड्स की, एक बेल्ट होती है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, एक हमारे यहां पर जुपिटर और यहां पर मार्स के बीच में एक बेल्ट है, एस्ट्रॉइड बेल्ट। तो एक तो ये बेल्ट हो गई, ठीक है। सेकंड क्या है? एक आपका नेपच्यून, और इधर ये बेल्ट दिखाई दे रही है आपकी, कुबेर बेल्ट के नाम से जानते हैं। तो ये एस्ट्रॉइड बेल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये चीजें यहाँ पर आपको हाईलाइट कर रखी है। तो आइए आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। आगे जो है हमारा एक आर्टिकल आया है, आर्ट एंड कल्चर से वैसे कोरिलेट करता है ये। इसमें क्या है, जो शोध करता है, ठीक है, उन्हें क्या मिला है? एक पॉट मिला है। ये पॉट आपको दिखाई दे रहा है ना? तो इस पॉट का उन्होंने विश्लेषण किया है, ठीक है, इसके नमूने लेके इसका विश्लेषण किया है, और उन्हें ये पता लगा है कि भाई जो मतलब यानी कि जो सिविल सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज, जो कि 100 साल उसके पूरे हो गए, आपको पता है, ठीक है, 2020 में अब 100 साल उसके पूरे हो गए। तो उसमें ये पता लगा कि जो हड़प्पा वासी थे, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे, ठीक है, मतलब यानी कि 2500 ईसा पूर्व में उस समय डेयरी का काम किया जा रहा है, डेयरी उत्पादन, दुग्ध उत्पादन का काम उस समय भी होता था। इस स्टडी में ये लिखा है, ठीक है, इस आर्टिकल में आपके ये लिखा गया है और कुछ नहीं, ठीक है। 59 सार्दों के बर्तन पर इन्होंने अध्ययन किया है, 59 सार्सो पोटेरी पे। कितने पोटेरी पे? 59 पे, याद रखिए इस चीज को, ठीक है। और कुछ नहीं है, बाकी इंपॉर्टेंट तो यही है आपके कि भाई जो है एक न्यूज है एक्चुअली, कि डेयरी प्रोडक्ट्स का उत्पादन होता था 2500 ईसा पूर्व, ठीक है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों, हड़प्पा वासी द्वारा किया जाता था, इंडस वैली के द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं हम अगले पेज की तरफ। एक लास्ट आर्टिकल है ये भी, इसमें क्या बताया गया है? देखिए छोटा सा आर्टिकल है कि कई लोगों को जो मछली की स्मेल है काफी काफी अनप्लीजेंट लगती है, ऐसा नहीं लगती है, बहुत ज्यादा स्मेल आती है, ठीक है। क्यों आती है? एक स्टडी में पाया गया है कि ये जो स्मेल आती है, ये ओलाफैक्टरी रिसेप्टर जीन के द्वारा आती है। आपको पता है जीन जो होते हैं सब में अलग अलग होते हैं, तो इसी जीन के द्वारा ही आपको स्मेल कई लोगों को ज्यादा आती है और कई लोगों को कम आती है। दैट्स फिनिश नाउ, ठीक है। तो आज का आर्टिकल जो है हमारा, मतलब यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे इंपॉर्टेंट था, और मैंने एक एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताने की कोशिश की है, जो कि आज के लिए सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट देखा जाए तो हमारा जो है, एक तो एमआरआई वाला आर्टिकल था, ठीक है, एफएमआरआई, वो क्या है, एक वो है, और एक प्लस हमारे 3 जो इनॉग्रेशन प्रोजेक्ट थे गुजरात के, उनके बारे में है, और भी काफी सारी चीजें हैं। तो गाइज यहाँ पर आज का सेशन फिनिश होता है। आप सभी से, अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल बटन पर क्लिक करें ताकि आपको नई और लेटेस्ट वीडियो समय पर मिलती रहे। और इस वीडियो के पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसके बारे में डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे दी गई है, और हमारे वीडियोस को यूट्यूब पर भी लाइव देख सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू, और फिर से आप सभी को हैप्पी दशहरा एंड हैव ए नाइस डे गाइस, थैंक्स अ लॉट।